किशनपुर गांव में राघव नाव का एक कुम्हार रहा करता था। उसके एक बेटी थी जिसका नाम कामनी था। राघव दिन रात मेहनत करता और मिट्टी के घड़े बनाता, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद अब राघव बीमार रहने लगा। राघव सिर्फ अब घड़े बनाता, बाकी का सारा काम कामनी करती। कामनी नदी से मिट्टी लाती, घड़ों को सुखाती, उन पे कलर करती, ये सब कामनी करती। राघव सिर्फ घड़े बनाता और आराम करने के लिए लेट जाता, क्योंकि अब राघव के बस की ज़्यादा काम नहीं रहा था। वह अपनी बेटी को कहता है, बेटी, मेरी वजह से अब तुम पे सारे काम का बोझ आ गया है। लेकिन कामनी बोलती, नहीं पिताजी, अपना काम करने में क्या परेशानी है, अब आप आराम करो, बाकी का काम मैं करूँगी। राघव के पास एक दिन उसका दोस्त आता है और उसे कहता है, अरे राघव, क्या हो गया, काम इतना मंदा क्यों करते हो? तभी राघव कहता है, भाई, मुझसे अब काम नहीं होता, मैं तो सिर्फ बैठकर घड़े ही बनाता हूँ, सारा काम तो कामनी संभालती है। तभी राघव का दोस्त कहता है, हाँ, कामनी बिटिया बहुत मेहनती है, सारा घर का काम संभालती है और मटके भी बनवाती है। कामनी जैसी लड़की मैंने कहीं नहीं देखी। मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। मुझे एक सेठ के 500 घड़े का ऑर्डर मिला है, वो भी सिर्फ 10 दिन में। तुम्हें 10 दिन में 500 घड़े बनाने हैं। पैसे अच्छे मिलेंगे और उसके बाद काम भी अच्छा मिलेगा, जिससे तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। राघव कहता है, भाई, मैं कोशिश करूँगा 500 घड़े बनाने की। मैं तो बीमार रहने लगा हूँ, पर यह करना भी ज़रूरी है, अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। अब राघव घड़े बनाता और दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन कोशिश करने के बाद भी उससे घड़े इतने नहीं बन पा रहे थे। कामनी भी दिन रात मेहनत करती। एक दिन राघव को तेज़ बुखार हो गया और वह बिस्तर पर लेट गया और वह कहने लगा, बेटी, अभी तो सिर्फ 100 ही घड़े बने हैं, 400 घड़े बाकी हैं, कैसे बनेंगे, और मैं बीमार पड़ गया। तभी कामनी कहती है, पिताजी, आप चिंता ना करो, मैं घड़े बनाऊंगी, आपने मुझे भी तो घड़े बनाना सिखा दिया है और मैं दिन रात मेहनत करूंगी और सेठ का यह ऑर्डर मैं पूरा ही करके रहूंगी। अब कामनी घड़े भी बनाती, उन्हें सुखाती भी और कलर भी करती। कामनी दिन रात मेहनत कर रही थी। एक दिन कामनी नदी के पास मिट्टी लेने जाती है। तभी वहाँ उसे पड़ोस का एक लड़का किशन मिलता है, जो कामनी का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। कामनी उससे कहती है, मेरा रास्ता क्यों रोका, हटो यहाँ से। लेकिन वह कहता है, क्यों हटूँ, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, तुम्हारे हालचाल पूछने का हक है मुझे, और मैं तुमसे शादी भी करूँगा। तभी कामनी कहती है, अपनी शक्ल देखी है आईने में, मुझसे शादी करोगे? तुम जैसे से कौन शादी करेगा? लेकिन वह रास्ते से हट ही नहीं रहा था। तभी कामनी ने अपनी टोकरे से मिट्टी निकाली और उसके ऊपर दे मारी। यह देखकर किशन को बड़ा गुस्सा आया। तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ भी आ गई और वो किशन को देखकर हंसने लगी। अब किशन को अपना अपमान महसूस हुआ और उसने कामनी को कहा, मैं तुम्हें इसका सबक ज़रूर सिखाऊंगा। तभी कामनी कहती है, जा, तेरे जैसे बहुत देखे। किशन वहाँ से गुस्से में लाल पीला होकर चला जाता है। कामनी घर जाती है। जब कामनी घर पहुँचती है, तभी वहाँ कम्मो नाम की एक गांव की औरत आती है और वह कामनी से कहती है, बेटा, एक घड़ा दे दो। कामनी उसे एक घड़ा दे देती है। कम्मो एक विधवा औरत थी, जिसका पति कुछ समय पहले मर गया था। वह भी कुम्हार था और घड़े बनाया करता था। अब कम्मो का दिमाग जो है वो कम चलता था। उसे नहीं पता कि वह क्या कर रही थी। वह रोज़ आती और एक घड़ा ले जाती, और कामनी के पिताजी भी कभी उसे मना नहीं करते और ना ही उससे पैसे लेते। वह रोज़ उसको एक घड़ा देते। अब कामनी ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी।
कामनी ने 400 घड़े बनाए और पापा के पास जाकर बोली, पिताजी मैंने 400 घड़े पूरे कर दिए हैं। कल का दिन और है, मैं आज रात और कल दिन में और घड़े तैयार करूँगी और परसों सेठ को हम दे देंगे। अब किशन यह सारी बातें कामनी के घर के बाद खड़ा होकर सुन रहा था। वह समझ गया कि इनको कहीं से बड़ा ऑर्डर मिला है और उसने मन ही मन सोचा कि कामनी को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। मैं इसका ऑर्डर पूरा नहीं होने दूंगा। कामनी ने अगले दिन सारे घड़े पूरे किए और उन्हें एक कमरे में लाइन से लगा दिया। अब कामनी चैन से सो गई कि सुबह सेठ आएगा और घड़े ले जाएगा और हमें पैसे मिल जाएंगे। लेकिन तभी रात को किशन बाहर वाले कमरे में आकर लाइन में लगे हुए मटकों के नीचे के एक मटके में लाठी मारता है, जिसके कारण सारे मटके ऊपर से गिरकर फूट जाते हैं। और किशन बड़ा खुश होता है और कहता है कि मैंने अब कामनी से बदला ले लिया, और वह घर जाकर चैन से सो जाता है। अब सुबह जब कामनी घड़े देखने के लिए कमरे में जाती है तो वह देखती है कि सारे घड़े फूटे हुए हैं और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और फिर वह तभी वहाँ फिर से कम्मो आ जाती है और कहती है, कामनी बेटा मुझे एक घड़ा दे दो। कामनी कम्मो के गले मिलकर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, चाची मैं आपको आज घड़ा कहाँ से दूँ, मेरे तो सारे घड़े फूट गए, पता नहीं कैसे घड़े फूटे। अब मेरा क्या होगा, मेरा बहुत बड़ा ऑर्डर था, अब हम क्या खाएंगे। यह ऑर्डर मिल जाता तो हमें आगे के लिए भी शहर में काम मिलता। वह ज़ोर ज़ोर से जब रो रही थी तो कम्मो ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी तुम रो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने दूंगी, तुम मेरे साथ चलो। कामनी चुपचाप कम्मो के साथ चल दी और कम्मो भी कामनी का हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ चलने लगी और अपने घर ले जाकर एक कमरे में ले गई, जहां कामनी देखती है कि पूरा कमरा घड़ों से भरा हुआ है। कम्मो जो कामनी से रोज़ एक घड़ा लाती वह उसे इकट्ठा कर रही थी। कामनी यह देखकर बड़ी खुश हुई। तभी कम्मो कहती है, बेटी इसमें से जितने घड़े तुझे चाहिए ले ले, फिर मैं फिर रोज़ एक घड़ा ले आया करूँगी। अब कम्मो ने उसमें से कहा, उसने चाची को धन्यवाद दिया। तभी सेठ राघव के घर आता है और कहता है कि मुझे मेरा ऑर्डर के घड़े दे दीजिए। कामनी उसको कम्मो के घर ले जाती है और सेठ को कहती है, यहाँ से आप अपने 500 घड़े उठवा लीजिए। अब सेठ अपने मज़दूर से उसमें से 500 घड़े उठवा लेता है। 500 घड़े उठने के बाद भी कम्मो के घर बहुत घड़े बच जाते हैं और कम्मो कहती है, बेटा इकट्ठी हुई चीज़ कभी ना कभी काम आ जाती है, इसीलिए मैं रोज़ एक घड़ा इकट्ठा करती थी, जिससे अब तुम्हारी मदद हो गई। अब सेठ कामनी को पैसे देने लगता है तो कामनी कहती है, नहीं सेठ जी आप घर चलो और ये पैसे मेरे पिताजी के हाथ में रखो। अब सेठ कम्मो के साथ घर जाता है और सेठ के हाथ में पैसे रखता है। राघव वह पैसे देखकर बहुत खुश होता है और सेठ को कहता है कि यह सब मेरी बेटी की मेहनत का नतीजा है, मैं तो बीमार हो गया, मेरी बेटी ने दिन रात मेहनत करके ये घड़े पूरे किए। तभी सेठ कहता है, हाँ मैंने कामनी बिटिया के बारे में तुम्हारे दोस्त से सुना था, जिसको मैंने ये ऑर्डर दिया था, वह कामनी की बहुत तारीफ़ कर रहा था। तुम अगर बुरा ना मानो राघव तो मैं तुमसे एक बात कहूँ, मेरा बेटा है और मुझे ऐसी ही बहू की तलाश है, जिसे कामनी जैसी बहू की तलाश है। राघव कहता है, सेठ आप बड़े आदमी हो और मैं बहुत गरीब। तभी सेठ कहता है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मुझे एक संस्कारी और घरेलू बहू चाहिए थी जो मुझे कामनी के रूप में है। तुम कुछ समय बाद आकर मेरे बेटे से मिलना और तुम्हें अगर मेरा बेटा अच्छा लगे तो तुम कामनी की शादी मेरे बेटे से कर। अब कुछ समय बाद राघव सेठ के घर जाता है और सेठ के बेटे से मिलता है और वह उसको देखकर बड़ा खुश होता है और कामनी का रिश्ता तय कराता है। अब कामनी की शादी हो जाती है और अब राघव और कामनी दोनों खुशी खुशी सब कुछ ठीक हो जाता है और रहने लगते हैं। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।